हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 बहुत ही चर्चा में निबंध है और उम्मीद है कि आपके आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आपका यूपी एपीओ मेंस का हमारा हिंदी का बैच चल रहा है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। 7500 11 0 314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपके हिंदी के काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। इससे ज़्यादा आपको हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपका सिलेबस पर फोकस किया गया है और जो प्रीवियस के अकॉर्डिंग है वही सारी चीज़ें इसमें समावेश की गई हैं। उम्मीद है कि अभी आपकी एग्ज़ाम डेट तो आई नहीं है और उससे पहले पहले आप हिंदी कर लेते हैं तो ये बूस्टर साबित होगा आपके जो टोटल मार्जिन है उसमें। ठीक है, हिंदी को हल्के में ना लें। आप 80+ हिंदी मार दें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले पहले आप ये चीज़ कर लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव बेसिकली चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से और वर्तमान स्थितियों की दृष्टि से ऐतिहासिक तथ्य इसमें कुछ शामिल किए गए हैं और कुछ ऐतिहासिक तथ्य ऐसे भी हैं जिनका इतिहास में वर्णन ही नहीं है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। और कुछ जो करंट स्थितियां हैं जो वर्तमान में, उनके अनुरूप भी इसमें कुछ तथ्य जोड़े गए हैं कि आखिरकार हमने भविष्य को लेकर के क्या क्या इसमें करना है। तो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव का खाली ये नहीं कि हम आज़ाद हो गए तो उसका महोत्सव मतलब खाली एक ही पॉइंट पर मना रहे हैं। इसमें बहुत सारे आपके बिंदुओं का समावेश है। ठीक है, तो उन सब बातों का इसमें जिक्र है। आपका 1000 शब्दों में निबंध बुझ जाता है और 1200 से 1400 वर्डों के बीच में आपको ये निबंध देखने को मिलेगा। इसमें कोई तथ्य ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो निबंध से रिलेटेड ना रखा गया हो। कोशिश की गई है सारे तथ्यों को इस निबंध में समावेश करने की, ताकि आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव का निबंध आता है तो आपको लगे कि हाँ, मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, मैं अच्छे से इसको बना सकता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी निबंध के बारे में तो कोटेशन देने की बात करते हैं। एक छोटी 1 या 2 लाइन की कोटेशन। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है, जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें और भी अगर साइड पे आपको मिलता है तो और भी अच्छी कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सही है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जोर दिया गया है एक तरीके से देखा जाए तो जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब फ्यूचर थोड़ा वर्तमान पर भी इस पर जोर, भविष्य पर जोर दिया गया है। अब इसमें हम आज़ादी का अमृत महोत्सव को सारा निबंध तो हम बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में, ठीक है, लेकिन हम इसको शॉर्टली देखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव की हम देखें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है, मनाया जाता है। इसके अलावा इस उत्सव के दौरान देश भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थलों को याद रखेगा। भारत भविष्य के विकास के लिए नई शक्ति प्राप्त करेगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के मूल्य के अमृत की याद दिलाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। आपका देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आप इसको 2000 में से अगर माइनस करेंगे 2022 में से, तो ये 12 में से 7 गया 5 और ये 11 में से 4 गया 7, तो 75 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 2022 को। इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर दिया था। तो शुभारंभ तो आपको पता ही है कि 2021 से हो गया था, तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ कब हुआ, थोड़ा सा जो भी विषय में आप लिख रहे हैं अगर उसका डेट से संबंधित कुछ ऐसा ताल्लुकात है तो आप वहाँ पर ज़रूर लिखिए। ठीक है, फिर है जो कि 15 अगस्त 2023 तक ही है, चलेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अगर अमृत महोत्सव के आगाज़ के लिए गुजरात के साबरमती का चुना गया है और यहीं से आपको पता ही है दांडी मार्च शुरू हुआ था। ठीक है, तो देश के हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही भारतीय दूतावासों में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रमों के लिए 259 सदस्य की उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन भी किया गया है। उद्देश्य क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि उद्देश्य क्या है। देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साथ ही दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आंदोलन के नेताओं सहित स्वतंत्रता से संबंधित मुख्य स्थलों को दिखाया जाएगा। महोत्सव के जरिए आज़ादी से जुड़े उन विस्मृत नायकों की भी तलाश होगी जिनका नाम अभी तक इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा हुआ है।
तो कुछ ऐसे नायक भी हुए हैं जिनका आज़ादी के महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उनको इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं दिया गया, तो उनको भी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। इसके ज़रिए देश के लोग, देश के युवा, बच्चे और महावीर योद्धा को जान सकेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हुए हैं। साथ ही यह महोत्सव नए दृष्टिकोण, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता से प्रेरणा को प्रतिध्वनित करेगा। अब इसमें क्या क्या गतिविधियां होंगी, इसकी नियोजित जो गतिविधियां हैं, मतलब इस कार्यक्रम के तहत, महोत्सव के तहत क्या क्या होने वाला है, तो उन बिंदुओं को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आप सिंपल देख सकते हैं, ये बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव का महत्व क्या है, तो देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जो कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक प्रतिरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की थी। ये तो आपको क्वेश्चन ही पूछा था, कितने अनुयायियों के साथ यात्रा की थी, 78, कितने मील की थी, 241 मील। सिंपल सा ये था कि जो ब्रिटिश नीति थी आपकी, जो नमक पर टैक्स लगाए थे बनाने पर, उसका उल्लंघन करना था। अमृत महोत्सव के 5 विषय हैं, जैसे इसमें विषय स्वतंत्रता संग्राम है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा गया है। फिर 75 वर्ष पर विचार किया गया है। 75 वर्ष पर क्या क्या उपलब्धियां हैं उनका भी थोड़ा जिक्र किया गया है। 75 वर्ष पर हमारे कदम क्या होंगे उस पर भी बात की गई है। और इस तरीके से 75 वर्ष पर संकल्प क्या रहेगा वह भी इसमें जिक्र किया गया है। फिर हम बात आपके आएँ तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य है, क्योंकि सारा निबंध पढ़ने में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य है, तो महोत्सव मनाने का उद्देश्य 2047वें भारत के लिए एक दृष्टि बनाना है। महोत्सव अपने 5 स्तंभों के आधार पर मनाया जा रहा है, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया है इनका। तो ये स्तंभ युवा पीढ़ी को इतिहास और स्वतंत्रता के संघर्ष से अवगत कराने के लिए। फिर इसमें थीम से संबंधित कुछ बिंदुओं को रखा गया है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बिंदुओं को रखा गया है। उप विषय भी रखे गए हैं, मतलब जैसे कि आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, भूले हुए नायक, गुमनाम नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ, मील के पत्थर, विचार जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। कुछ उप विषय भी इसमें हैं, तो सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से दर्शाया गया है। बाकी अगर बात करें इस विषय के तहत कार्यक्रम और कार्यक्रम में लोकप्रिय सहभागी पहल शामिल है, जो दुनिया में भारत के द्वितीय योगदान को जीवंत करने में मदद करती हैं। इनमें काशी की भूमि के साहित्यकारों को समर्पित काशी उत्सव, प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड जैसे आयोजन, मतलब कुछ ऐसे आयोजन हो रहे हैं, कुछ महोत्सव हैं जिनका इसमें सभी का कुल मिला के थोड़ा थोड़ा जिक्र इसमें किया गया है। और अगर हम बात करें इसमें, आपका उप विषय हमने देख लिए हैं। अब जैसे यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, रिवोल्ट @75, तो कुछ लक्ष्य हैं वो भी इसमें सुनिश्चित किए गए हैं। ठीक है, विज़न क्या क्या रहेंगे 2.0 2047 में, उनका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। कुछ क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। विषय के उप विषय भी हैं, जैसे विषय तो हैं उनके भी उप विषय, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पर एक गलत है थोड़ा लिखा हुआ, आत्मनिर्भर, इतनी भी गलती आ जाती हैं, फिर भी बहुत देख करके इसको काफ़ी समय लगा है, लेकिन फिर भी 2-3 गलती देखने को मिल जाती है। कोई नहीं, थोड़ा सा कर देंगे इसमें अमेंडमेंट। तो ये कुल मिलाकर आपका ये निबंध है पूरा। वैसे और कुछ इसमें इतना खास जो है, सारे जो विषय हैं इसके निबंध से संबंधित वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, और कुछ इसमें खास बचा नहीं है। सभी चीज़ों को हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की गई है। ये नहीं कि 1000 शब्दों का निबंध आपको उठा करके ऐसे दे दिया, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, 1-2 शब्द में हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ा ये एक ही शब्द देखने में आया, अभी थोड़ी गलती मिले, लेकिन पूरा ऊपर एक सुव्यवस्थित तरीके से निबंध को आपको द्वारा मतलब आपके पास पहुंचाने की इसको कोशिश की गई है। ठीक है, बाकी बैच से संबंधित 7500 11 0 314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए